अयोध्या नरेश महाराजा दशरथ की नगरी और मिथिलापति राजा जनक के नगर जनकपुर के जितने भी ब्राह्मण समाज थे, सब लोगों ने अपनी बुद्धि, अपने तप, अपनी तपस्या के बल पर लोगों को समझाने का प्रयास किया, लोगों के दुखों को दूर करने का प्रयास किया। उनका हृदय जो विदीर्ण हो रहा था, विषाद से भरा हुआ था, उस विषाद को कम करने का प्रयास किया। लगे कहन उपदेश अनेका, सहित धाम नय बिरति विवेका। धर्म के साथ, विवेक के साथ, विद्वता के साथ ब्राह्मण समाज ने लोगों को समझाने का प्रयास किया कि आप लोग चिंता मत कीजिए, क्योंकि वही है वही जो राम रचि राखा। और तब कौशिक कही कही कथा पुरानी, समुझाई सब सभा सुबानी। और तब ऋषि विश्वामित्र ने अपनी मधुर वाणी से, सुंदर वाणी से लोगों को पौराणिक कथाएं कह कह करके उनके दुख को, उनकी पीड़ा को हरने का प्रयास किया। लोग आश्वस्त हो रहे थे, लोगों में विषाद और चिंता की जो मात्रा थी वह कम हो रही थी। और तभी तब रघुनाथ कौशक ही कहेगु। और तभी भगवान श्री राम उठ खड़े होते हैं, श्रद्धा से सर झुकाते हैं, दोनों हाथ जोड़कर बड़े ही विनम्र भाव में कहते हैं कि नाथ काली जल बिनु सबू रहेऊ। हे नाथ, कल से ही यहाँ उपस्थित जितने भी लोग हैं, नर हो, नारी हो, बालक हो, वृद्ध हो, किसी ने भी अन्न का एक दाना तक नहीं ग्रहण किया। यहाँ तक कि जल का एक बूंद भी अपने गले के नीचे नहीं उतरने दिया। यह कह करके मुनि की तरफ आशा भरी दृष्टि से देखने लगे। मुनि ने कहा, मुनि कह उचित कहत रघुराई। और तब विश्वामित्र ने कहा कि भगवान श्री राम उचित ही कह रहे हैं, क्योंकि कल से तो भोजन नहीं ही किया है और अभी गयगु बीती दिन पहर अढ़ाई, और आज भी अढ़ाई पहर बीत गया है बिना भोजन पानी के। यह शरीर कैसे चलेगा, शक्ति कहाँ से आएगी। अतः आवश्यक है कि कुछ ग्रहण किया जाए, कुछ भोजन किया जाए। और रवि रुख लखी कह तेरे हुत राजू। ऋषि के रुख को देखते हुए राजा विदेह ने अत्यंत विनम्र शब्दों में कहा, यहाँ उचित नहीं अनस अनाजू। कहा कि यहाँ अन्न का खाना उचित नहीं होगा, सर्वथा अनुचित होगा। अतः अन्न का दाना ग्रहण करना सर्वथा परिहार्य है। और तब कहा भूप भल सब ही सुहाना। राजा की इस वचन को सुनते ही वहाँ जितने भी नर नारी थे सभी अत्यंत प्रसन्न हो गए। उन्हें बहुत अच्छा लगा कि राजा ने उचित समय पर उचित विचार अपना व्यक्त किया है। पाई रजाय सुचले नहाना। और तब आज्ञा पाकर अयोध्या और जनकपुरी के जितने भी नर नारी थे वे सभी स्नान करने के लिए नदी की ओर प्रस्थान कर गए। इसी बीच कामदभे गिरी राम प्रसादा, अवलोकत अपहरित विषादा। लेकिन ते ही अवसर फल फूल दल,
मूल अनेक प्रकार, लई आए बनचर विपुल, भरी भरी कांवरी भार। लोग स्नान करने सरिता तट की ओर प्रस्थान किए और इधर जो वनवासी थे उन्होंने क्या किया, फल फूल पत्ते मूल कंदमूल अनेक प्रकार के जो ताजे फल थे, उन ताजे फलों को इकट्ठा करके जो अत्यंत खाने में स्वादिष्ट थे, मधुर थे, उसे भार में भर भर करके कामर बना बना करके वनवासी वहाँ आने लगे, लाने लगे। कामद भे गिरि राम प्रसादा, अवलोकत अपहरित विषादा, सरसरितावन भूमि विभागा, जनु उमगत आनंद अनुरागा। और ये लोग रामगिरी का दर्शन कर रहे थे। राम भगवान राम की कृपा से चारों तरफ हरियाली भरी हुई थी, चारों तरफ अपने विषाद को भूलकर वहाँ का जो प्राकृतिक सौंदर्य था उसका अवलोकन कर रहे थे। सरिता, तालाब, भूमि, हर जगह मानो प्रसन्नता ही नहीं संपन्नता व्याप्त हो गई थी। पेड़ पौधे पल्लवित पुष्पित हो गए थे, विभिन्न प्रकार के लतिकाओं में वृक्षों में फल उगाए थे, चारों तरफ मानो आनंद उमड़ रहा हो, ऐसी स्थिति हो गई थी। बेल भी टप सब सफल सफूला, बोलत खग मृग अली अनुकूला। सारे पेड़ पौधे सभी फल फूल से समृद्ध हो गए थे, लद गए थे, और खग मृग सभी अनुकूल भाषा यानी मधुर भाषा में सभी बोल रहे थे। उनके शब्दों को सुनकर, मधुर आवाज़ को सुनकर सभी आनंदित हो रहे थे। तब तेहि अवसर वन अधिक उछाहू, उस अवसर पर, उस समय वन में विशेष प्रकार का आनंद व्याप्त हो गया था। विविध समीर सुखद सब काहू, त्रिविध समीर तीनों प्रकार की वायु वहाँ बहने लगी। शीतल सुगंध मंद वायु प्रवाहित होने लगी और सबों ने शीतलता का, आनंद का अनुभव किया। सभी आनंद में हो गए, सभी मस्त हो गए, भगवान श्री राम की कृपा में खो गए। भक्ति की भावना उनके हृदय में घर कर गई, सभी आनंद में मग्न हो गए, भक्ति में लीन हो गए। तुम तन में समा जाओ, जीवन में समा जाओ, अखियों के रस्ते से मेरे मन में समा जाओ, अखियों के रस्ते से मेरे मन में समा जाओ।